राहुल गांधी कल संसद में बोल रहे थे। लगभग 140 दिन के बाद राहुल गांधी की सदस्यता वापस हुई और जब सदस्यता वापस हुई तो वो संसद में जब बोलने लगे, दहाड़ने लगे, तो भाजपा कैसे चिलमिलाई, कैसे वो अपने पुराने अंदाज में जिस तरीके से राहुल गांधी पे हमलावर होती थी और वो हमलावर होने लगी है। बहुत तरीके की जो है अब राहुल गांधी पे, जैसे फ्लाइंग किस का मामला, स्मृति ईरानी एक बार फिर से राहुल गांधी पे हमलावर हो रही हैं। फ्लाइंग किस का मामला उठाया जा रहा है, फिर फ्लाइंग किस उन्होंने किया है और ये एक बहुत ही बड़ी अभद्रता है। राहुल गांधी, आपको पता है कि 140 दिनों से वो सांसद नहीं थे, उनको रिइंस्टेट किया गया। जो सजा थी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और वो फिर से संसद में बोल रहे थे। और संसद में जब उन्होंने बोला तो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या भाजपा की पूरी 301 सांसद हो या पूरी टीम हो एनडीए की, सब में घबराहट थी कि आखिर क्या बोलेंगे। और जब उन्होंने बोला तो पूरे देश उनकी आवाज़ में आवाज़ लगाकर बोल रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि वो दिल से बोल रहे हैं, दिमाग से नहीं। मामला समझने का है, दिल से इसलिए कि उन्हें दुख है जिस तरीके से मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं और उस घटनाओं पे भाजपा अभी तक कुछ नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि पूरे देश में आपने किरोसिन छींट रखा है, सिर्फ आप एक चिंगारी मारते हैं और पूरा देश जल जाता है। जिस तरीके से मणिपुर में हुआ, हरियाणा का हिंसा हुआ, इस सभी का जो है वो एग्जाम्पल दे रहे थे। और जिस तरीके से मणिपुर को लेकर उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या हुई है, भारत माता की हत्या हुई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एक माँ उनकी संसद में बैठी हुई है और दूसरी माँ जो है वो मणिपुर में भारत माता की जो हत्या हुई है वो नरेंद्र मोदी ने की है, भाजपा ने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो भारत माता की हत्यारा है। ये इतनी बड़ी बात जो है वो दिमाग से नहीं, राहुल गांधी के दिल से निकल रही थी। और जब राहुल गांधी जब संसद में बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरा देश उनके आवाज़ में आवाज़ बुलंद करके ये पूछ रहा हो कि मणिपुर पे आज तक नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं और वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे, जबकि राहुल गांधी वहाँ के रिलीफ कैंप में गए, मणिपुर में गए, इंडिया की जो टीम है वो वहाँ पे गई, जांच कमेटी गई, वहाँ से चली आई। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अभी तक वहाँ नहीं गए। और क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे शांति बहाल करने के लिए, इस पर भी कुछ स्पष्ट नहीं है। यही बात जो है राहुल गांधी को बहुत खल रही है कि देश जल रहा है, भारत माता का एक हिस्सा जल रहा है, एक अंग जल रहा है। उसको लेकर जो भारत माता की जय कहने वाले नरेंद्र मोदी, भारत माता का बेटा कहने अपने आप को बताने वाली नरेंद्र मोदी आज तक वहाँ क्यों नहीं गए। जिस माता पे हमला हो रहा है उस माता को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी आज तक वहाँ क्यों नहीं गए, यही सवाल राहुल गांधी पूछ रहे थे। और बीच बीच में जो है भाजपा के जितने सांसद थे वो तिलमिला जा रहे थे और उनको बोलने से रोका जा रहा था, उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, वो कहाँ किसी से चुप हो, वो कब चुप रहे हो। नरेंद्र मोदी पे सीधा जो है वो सवाल दागा है कि सिर्फ दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। जिस तरीके से रावण अपने मेघनाथ और कुंभकर्ण का सुनता था, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी अमित शाह और अडानी का सुनते हैं। मतलब साफ था, राहुल गांधी ने इशारों में अमित शाह को मेघनाथ और अडानी को कुंभकर्ण कह दिया है, या अमित शाह को कुंभकर्ण और अडानी को मेघनाथ कह दिया है और नरेंद्र मोदी को रावण से तुलना कर दिया है, बहुत ही सफाई से। अब ये बात तो जाहिर है कि राहुल गांधी अब जो बोलते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ मतलब जरूर होता है। और यही मतलब था कि देशवासियों को वो बता सके कि नरेंद्र मोदी रावण है, अमित शाह अडानी मेघनाथ और कुंभकर्ण। जिस तरीके से मणिपुर के मामले पे भाजपा और नरेंद्र मोदी अमित शाह सोई हुई है, वो कुंभकर्ण जैसे ही हालात है। राहुल गांधी पे जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने फ्लाइंग किस किया है और अभद्रता है, तो ये इस पर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि अभद्रता कब से हो गई फ्लाइंग किस करना। क्योंकि फ्लाइंग किस जो है तमाम छोटे बच्चे हों, घर में अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों को करते हैं। अगर ये अभद्रता होता तो ये बच्चे क्यों करते, या अपने बच्चों के साथ उनकी माँ, अपने उनके पिता
क्यों ऐसी इस तरीके से जब वो स्कूल छोड़ने जाते हैं अपने बच्चों को और स्कूल बस में बिठा के, तो वो फ्लाइंग किस और टाटा बाय बाय नहीं करते। तो ये बात समझने की है कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी इस मामले को दबाना चाहती हैं, भाजपा दबाना चाहती है कि ये जो मामला मणिपुर का जो है जिस पर नरेंद्र मोदी को बोलना है, तो राहुल गांधी का ये एक मामला आ जाए, जबकि अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं है, कोई ऐसा वीडियो साफ साफ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया है। मामला जो भी हो, लेकिन भाजपा का ये मंशा अब साफ हो गया है कि भाजपा जो है वो जो मुद्दे हैं देश के, जो देश के अंदर समस्याएं हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, हरियाणा, इन सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाहती है। वो सिर्फ राम मंदिर, धारा 370, हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, राहुल गांधी को बदनाम करने की बात करेगी। लेकिन राहुल गांधी ने भी ठान रखा है कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो भाजपा और नरेंद्र मोदी पर इसी तरीके से हमलावर होते रहेंगे, चाहे वो दिल से बोले या दिमाग से। लेकिन जब भी राहुल गांधी संसद में दहाड़ते हैं, भाजपा की हालत पतली हो जाती है। और शायद यही वजह रही थी कि राहुल गांधी को जो है अधिकतम सज़ा मिली थी और जिसके कारण उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। तो ये एक समझा जा सकता है कि एक सोची समझी साजिश थी भाजपा की, जो अब वो नाकामयाब हो गई है। और अब जहाँ तक बात रह गई नरेंद्र मोदी की, जो आज वो बोलेंगे, आज जब वो मुंह खोलेंगे तो क्या खोलेंगे और क्या मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए क्या कुछ करेंगे, अब ये बात देखने लायक होगी। अब बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद। कट करो।